अनेकांना पद्म भारतरत्न पुरस्कार मिळाले, मात्र विनायक दामोदर सावरकरांना लोकांनी स्वातंत्र्यवीर हा पुरस्कार दिला, असे गौरवोद्गार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केलाय। ठाण्यामध्ये 29व्या अखिल भारतीय सावरकर साहित्य संमेलनाचं आज उद्घाटन झालं। यावेळी ते बोलत होते। यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे, संमेलनाध्यक्ष रमेश पतंगे यांच्यासह दिग्गजांची उपस्थिती होती। सावरकर साहित्य संमेलन हे 3 दिवस चालणार आहे। आणि याच कार्यक्रमात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी केलेल्या भाषणाचा हा संपादित अंश। सबसे पहले तो मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 29वें सावरकर साहित्य सम्मेलन में उन्होंने मुझे यहां बुलाकर सावरकर जी के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो मेरा व्यक्तिगत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सावरकर जी ने करोड़ों लोगों के जीवन में राष्ट्रभक्ति का, उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति का दीप प्रज्वलित करने का काम किया है, और इसमें से बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि मैं भी, ये मेरा व्यक्तिगत कारण है। मगर दूसरा कारण है कि देश की साहित्य यात्रा का प्रवाह आज मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र चिंतन से थोड़ा अलग हटके अलग रास्ता पकड़ रहा है। उस वक्त सावरकर साहित्य एकमात्र साहित्य का काम ऐसा है जो घनघोर अंधेरी रात्रि में एक बिजली की तरह आशा का संचार करता है, और उसको जीवंत रखने का काम ये साहित्य, सावरकर साहित्य संस्थान कर रहा है। मित्रों, सम्मेलन, मेरा तो आग्रह है संस्था के सभी मित्रों से कि इसको महाराष्ट्र तक सीमित न रखा जाए। शायद महाराष्ट्र के अंदर ही 29 के 29 सम्मेलन हुए हैं। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि सावरकर को चाहने वाले देश भर में बिखरे पड़े हैं, इसका दायरा आप बढ़ाइए और देश के अंदर। और आज भी सावरकर जी का विचार कालबाह्य नहीं हुआ है। आज भी सावरकर जी का विचार राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस वक्त था। इसलिए सावरकर साहित्य पर की चर्चा, उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए और उसकी गतिविधियां भी बढ़नी चाहिए। आज मैं यहां पर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे निमंत्रित किया है। वैसे मैं कोई साहित्यकार नहीं, मगर सावरकर साहित्य को ताकत देने के लिए, सावरकर साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए और सावरकर के विचार के लिए मैं मानता हूं कि हरेक देशभक्त, राष्ट्रभक्त व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए जितना बन पड़े वो अपने आप में करे। इसी नाते मैं आज यहां पर आया हूं। सावरकर जी का व्यक्तित्व सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं था। सावरकर जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। युगों में एक व्यक्ति जन्म लेता है और उसको मौका मिल जाता है तो वो वीर सावरकर बन सकता है। इस प्रकार का एक व्यक्तित्व सावरकर जी का। एक राइटर थे, एक फाइटर थे। लिखना और योद्धा होना, दोनों साथ होना कदाचित ही होता है। सावरकर में दोनों का समन्वय बार बार उनके कर्तृत्व से देखा गया। एक अप्रतिम योद्धा होने के साथ साथ जन्मजात देशभक्त थे। एक बहुत बड़े समाज सुधारक, एक भाषा शास्त्री थे। हमारी भाषा की कमियों को समाप्त करने का काम भी सावरकर जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। एक युग दृष्टा थे, स्पष्ट वक्ता थे, और सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने साहित्य की रचना में एक नया आयाम जोड़ा।
भारतीय साहित्य में 9 रस माने जाते थे, उसमें वीर रस भी था, मगर साहित्य की रचना में कहीं राष्ट्रभक्ति को एक रस माना नहीं गया था। सावरकर जी ने एक 10वां रस जोड़ने का काम किया और राष्ट्रभक्ति पर साहित्य कैसे बन सकता है, कैसे राष्ट्रभक्ति के साहित्य का सर्जन करके राष्ट्र के अंदर चेतना जगाई जा सकती है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण देने का काम वीर सावरकर ने किया था। गद्य और पद्य में बहुत कम लोग साहित्य कर सकते हैं, साहित्य की रचना कर सकते हैं, और मैं सावरकर जी को पढ़ने वाला व्यक्ति हूं। मित्रों, मैं निसंकोच कह सकता हूं सावरकर जी गद्य में श्रेष्ठ थे या पद्य में, वो कोई तय ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों में श्रेष्ठ, दोनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी थी, दोनों प्रकार के साहित्य को उन्होंने नए आयाम दिए थे। बहुत प्रकार से उन्होंने उस वक्त के युवाओं को और आज के युवाओं को प्रेरणा देने का काम अपनी साहित्य रचना से किया। अभी हमने सावरकर जी का बनाया हुआ गीत सुना, लिखा हुआ गीत सुना। इसमें एक अंतरा था, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझविन जनन ते मरण। ये वाक्य किसी उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त के अलावे किसी की सोच में आ ही नहीं सकता। तेरे लिए मृत्यु मेरे 100 जन्मों के समान है और तेरे मेरा जीवन मेरे मृत्यु के समान है। ये वाक्य जिसके मन में से, हृदय में से, कलम में से निकलता है, उसकी राष्ट्रभक्ति को कुछ लोग जब शंका की आधार से देखते हुए एक अलग दृष्टिकोण देकर देखते हैं। कांग्रेस के मित्रों को मैं यहां कोई राजनीति करने नहीं आया, मगर सावरकर का विरोध जो लोग करते हैं, पूरी राजनीति करते हैं, उनकी मैं निंदा नहीं करूंगा। तो मेरा आज यहां आना व्यर्थ है, इसलिए करता हूं कि जिन लोगों ने वीर सावरकर की निंदा की है उनको मालूम नहीं है। एक बार सावरकर को पढ़ लो, उसके करोड़वें भाग जितनी भी राष्ट्रभक्ति आप में अगर है तो उसकी निंदा करने का आपको अधिकार